विचारों के क्रम में और आगे बढ़ें। अब अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हो रहे हैं श्री भूपेंद्र जी। आप आएँ और अपने विचार से हम लोगों को लाभान्वित करें। साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा है, पुरिया जरय वस्तु निज उभरय, विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म भव खीसे ईतन रहस्त असाधा। जानी पूज जो कपट करत है तहियस मंद न कोई। कहाँ ही कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। साहब प्रस्तुत पद में कहते हैं, पुरिया जरय वस्तु निज उभरय। लतवासी का पुट देकर साहब कहते हैं, जब पुरिया जल जाती है तब वस्तु बच जाता है, वस्तु उभर जाती है। पुरिया कहते हैं छोटी गठरी को। गठरी जल जाएगी तो उसमें रखा हुआ सामान बच जाएगा, ऐसा तो देखने में आता नहीं है। जब गठरी जल जाएगी तो उसमें रखा हुआ सामान भी जल जाएगा। गठरी नहीं जलेगी तो सामान भी बचा रहेगा। लेकिन साहब यहाँ कहते हैं कि जब गठरी जल जाती है तो उसके भीतर रखी हुई वस्तु बच जाती है। ये पुरिया क्या है? पुरिया है वासनाओं की गठरी, अहंता और ममता की गठरी। जब अहंता ममता की गठरी जल जाती है, गल जाती है, अहंकार गल जाता है, तब इसके भीतर जो चेतन तत्व है, चेतन सत्ता है, वह प्रतिभासित होता है, उसके दर्शन होते हैं। लेकिन आदमी न तो वासनाओं की पुरिया को जलाने के लिए तैयार होता है और न ही अहंता और ममता की गठरी को तोड़ने के लिए तैयार होता है। उसको तो ऐसा लगता है कि ये सब बनी रहे तभी अच्छा है। साहब आगे कहते हैं, विकल राम रंग तेरा। इसी वासना और अहंता ममता में पड़कर तुम्हारा रंग जो है संतापित हो गया है, विकल हो गया है। विकल मतलब दुख। तो अहंता और ममता की गठरी, इसको तोड़ने की जरूरत है। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो बीज पूर्णतः गल जाती है तभी वह पौधा या पेड़ बन पाता है और अनेक बीज पैदा करता है। यदि वह बीज सड़े ना, गले ना, तो कभी भी अनेक रूप में दे नहीं सकता है। इसलिए अहंता और ममता की गठरी को तोड़ने की जरूरत है। एक सेठ जी थे, उसका एक मुनीम था। व्यापारी थे, व्यापार करने जाते थे। तो ऐसा था कि वह एक देश से दूसरे देश जाता था, बीच में समुद्र पड़ता था। तो नाव से उस समुद्र को पार करके उस पार व्यापार करने जाया करता था। तो कभी कभी बीच में, या वो जो उसका मुनीम था वही नाव चलाता था, मुनीम कभी कभी अपने मालिक से पूछ लेता था कि मालिक, ये समुद्री रास्ता बड़ा भयंकर होता है, पता नहीं कब तूफान आ जाए, आंधी आ जाए और मैं नाव को संभाल ना पाऊं, तो आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? मालिक सेठ ने कहा कि मैंने तो तैरना कभी सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। कभी खुले सरोवर में स्नान करने की भी
कभी कभी अवसर नहीं आया इसलिए तैरना नहीं सीखा हूँ। तो वह जो मुनीम था उसका जो नाव चलाता था, उन्होंने कहा कि मालिक आपको तैरना कम से कम सीख लेना चाहिए। मैं तो तैरना जानता हूँ, आप भी तैरना सीख लेते, हो सकता है कभी ऐसा अवसर आए तो कम से कम सामान जाए तो जाए, हम तो तैर करते किसी किनारे पर लग सकते हैं। मालिक ने कहा अरे चलो कभी सीख लेंगे, टालता रहा। उस मुनीम ने बहुत अच्छा उनको कहा था कि सेठ जी अब अगर आप तैरना नहीं सीखते हैं तो कम से कम एक काम करते रहिए। क्या करते रहें? जो खाली पीपा होता है कनस्तर, कम से कम 2-4 हम नाव में धरे रहें, और कभी ऐसा अवसर आए, तूफान आ जाए, नाव हमारे काबू से बाहर हो, तो कुछ खाली पीपे को धर के आप कूद जाएं। खाली पीपा अच्छी तरह से बंद रहे सब तरफ से, तो वह डूबेगा नहीं पानी में, और उसके सहारे आप भी तैर करके किनारे पर लग सकते हैं। बढ़िया सलाह दिया था। रखते भी थे, सामान से भरे हुए पीपे भी रखे जाते थे और खाली पीपों को भी इकट्ठा करके एक कोने पर रख देते थे। संयोग ऐसा था, एक दिन सचमुच तूफान आ गया। उस नाविक ने, जो उसका मुनीम था, बहुत अपने को संभालने का प्रयास किया। जब तूफान रुका ही नहीं, तब मालिक से कहा कि मालिक अब यह नाव मेरे हाथ से बेकाबू हो रहा है, तो क्या करें? कहीं वही जो खाली पीपा रखा हुआ है ना कोने में, बस उस खाली पीपा को ले करके आप कूद जाइए, फिर थोड़ी देर में मैं भी कूद जाऊंगा। वह मालिक किनारे पर गया जहां खाली पीपे रखे गए थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, आखिर मुझे कूदना तो है ही, अब बिना कूदे तो कल्याण है नहीं। तब उसके मन में आया कि भाई आखिर जब कूदना ही है तो खाली पीपे को लेकर के क्यों कूदा जाए? अरे जो हमारे जीवन की कमाई है, हीरे मोती, वो तो पीपों में भर करके रखा हुआ है। तो जब कूदना ही हो तो भरे हुए पीपे को लेकर के क्यों ना कूदा जाए? वह भरे हुए पीपे को लेकर के कूदा और पानी में डूब गया। क्यों? क्योंकि उसका अहंता और ममता, उसका जो मोह था धन के प्रति, वह उसको छोड़ने नहीं दिया। इसी प्रकार जो भी आदमी अपने अहंता और ममता को लेकर के चलता है, वह संसार सागर में डूब जाता है। संसार सागर में जो तैरना जानता है, उसको खाली होना पड़ता है। खाली हुए बिना कल्याण नहीं है। अपने मन से एकदम खाली हो जाओ। आदमी कैसा पैदा हुआ होता है जब दुनिया में आता है? तो एकदम नंगा, कुछ नहीं उनके शरीर में, एक धागा भी नहीं रहता है। जब जाता है दुनिया से, तब भी सब कुछ छोड़ करके जाता है। दुनिया में खूब कमाया यारों, दुनिया में खूब कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारों कफन में जेब नहीं होती। जितने भी कमाते हैं सब यही छूट जाता है। मरते समय कुछ नहीं ले जाता है। सिकंदर के लिए कहा ही जाता है, पड़ा था सिकंदर खाट पर, पड़ा था सिकंदर खाट पर, सभी हाली बेहाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेकर के जाता है? आदमी नंगा आता है और सब कुछ यहीं छोड़ करके चल देता है। बीच में ही हम अहंकार करते हैं, अहंता और ममता बनाते हैं, प्राणियों से मोह करते हैं और पदार्थों में लोभ करते हैं। हम देखते हैं कि सारा संसार निरंतर छूट रहा है, उसके बाद भी इन पदार्थों में इतना तादाद में हो जाता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। साहब कहते हैं कि वासना को जला दो, पुरिया जरे वस्तु निज उभरे। पुरिया जो है वासना है, अहमता और ममता है। अपने शरीर की भी अहमता ममता और दूसरे के शरीर और पदार्थों की भी अहमता और ममता, ये सब छूट जाना चाहिए। इसके छोड़ देने पर क्या मिलता है?
जैसे ये शरीर है, इस शरीर को हम जला दें तो क्या मिलेगा? जीते जी जलाने पर कुछ नहीं मिलेगा। यहां जलाने का मतलब है कि इसके प्रति जो आसक्ति है उसको यदि हम जीते जी जला देते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तो इसके भीतर जो वस्तु है, नाशवान शरीर को जलाने पर जो अविनाशी तत्व बचता है उसका हमें बोध हो जाता है। वही है अविनाशी को पाना। साहब कहते हैं पुरिया जरे वस्तु निज उभरे, विकल राम रंग तेरा। साहब कहते हैं कि हे रमैया राम, तुम्हारा रंग विकल हो चुका है। विकल मतलब दुखग्रस्त। आदमी दुखी है, तनावग्रस्त है, राग द्वेष में उलझा है, इसीलिए तो दुखी है। राग द्वेष का आवरण छूट जाए, कुछ नहीं बचेगा, अभी शांति को पा सकता है। किंतु आदमी ईर्ष्या की आग में जलता है। ईर्ष्यालु आदमी अपने आप को तो जलाता ही है माचिस की तिल्ली के जैसा। जैसे माचिस की तिल्ली पहले स्वयं जलती है तब दूसरों को जलाती है। ईर्ष्यालु आदमी का अंतःकरण पहले स्वयं जलता है, फिर वह दूसरों को भी जलाने का काम करता है, बचाने का काम नहीं करता है। एक उदाहरण आता है, एक हॉस्पिटल में 2 मरीज थे एक ही कमरे में, और लगभग एक ही ढंग के रोगी थे, गंभीर बीमारी थी। दोनों के लिए डॉक्टरों ने यह निर्देश दे दिया था कि वे अधिक देर तक अपने बिस्तर पर बैठे भी ना, केवल लेटे रहे, 1 घंटे से ज़्यादा बैठे ना। और दोनों के पास और कोई आदमी भी नहीं रहते थे, वे 2 ही आमने सामने पलंग पर बिस्तर पर लेटे रहते थे। तो एक आदमी को जब समय से बैठता था तो उसके सामने खिड़की थी और दूसरे आदमी के बेड के पास खिड़की नहीं थी। तो खिड़की के पास ही जिस आदमी का बिस्तर था, वह आदमी जब बैठता था उठ करके, तो बाहरी रंगीन दुनिया का खबर अपने उस मित्र को सुनाया करता था जो बगल में उसके ही कक्ष में बगल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब वह बैठता था तो बाहरी रंगीन दुनिया का सुनाता था। वह कहता था कि मित्र, इस खिड़की से बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है, एकदम हरा भरा, वो लोग उस पर आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जवान लोग भी आमोद प्रमोद में अपना जीवन बिता रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सुहाना वहाँ मौसम है। लोग आते हैं, अपने राग द्वेष को भूल करके आनंद मनाते हैं, खेल कूद करते हैं, उछलते और कूदते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसा रोज वो अपने मन में गढ़ करके नई नई बातें सुनाया करता था। वो जो बगल के बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज था, वह तो धीरे धीरे एकदम वो भी प्रसन्नता का अनुभव करता था अपने मित्र की बातें सुन करके, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या की आग लग गई। वे यह सोचना शुरू कर दिया, क्या कैसा अन्याय है कि हम दोनों इस ढंग के मरीज हैं और एक के सामने खिड़की और मेरे सामने खिड़की नहीं है। एक रंगीन दुनिया का आनंद लेता है, मैं तो केवल सुनता हूं उनसे, वो देख करके आनंद लेता है और मैं बाहर को देखता भी नहीं हूं। ये कैसा अन्याय है। उन्होंने कोसा अपने आप को हीन अनुभव किया और ईर्ष्या की आग में जल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों गंभीर मरीज थे, दमा के मरीज थे सामने वाला भी। एक दिन उसका दमा बढ़ गया, वह छटपटाने लगा, यहाँ तक कि बिस्तर पर लगे हुए नर्स को बुलाने वाला बटन भी नहीं दबा पा रहा था। उसका वह ईर्ष्यालु मित्र देख रहा था लेकिन अनदेखा कर रहा था। देखते हुए भी वह चाहता तो अपने बेड पर लगे हुए बटन को दबा करके किसी नर्स या डॉक्टर को बुला सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे वह मरीज तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिया। रात बीत गई, सुबह नर्स और डॉक्टर सब आए तो देखे कि वह सामने वाला मरीज मर चुका था। उसको बाहर स्ट्रेचर मंगा करके निकालने लगे। उसी समय वह जो एक दूसरा मरीज था जो जीवित था, उन्होंने नर्स से निवेदन किया कि क्या मुझे खिड़की वाले बिस्तर पर लेटाया जा सकता है, मैं वहां पर
जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, उस बिस्तर से इस बिस्तर पर बदल दिया जाएगा। वैसा ही किया गया। जब उस मरे हुए व्यक्ति को निकाल दिया गया तो उसको वहीं पर लेटाया गया खिड़की के पास। जैसे ही डॉक्टर और नर्स उस कक्ष से बाहर निकले, वह बाहरी रंगीन दुनिया का आनंद लेने के लिए खिड़की के सामने उठ करके देखता है तो सज्जनों, वहां सामने दीवार के अलावा और कुछ नहीं थी। उस आदमी ने जैसे ही ऊपर देखा और रोना शुरू कर दिया। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने मेरा रोज मनोरंजन किया करता था, नए नए रंगीन दुनिया का बात बताता था, कम से कम उसकी बातों को सुनते तक मेरा दुख दर्द सब भूल जाया करता था, उस आदमी को मैं चाहता तो बचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो मेरे साथ अन्याय नहीं किया, मैंने उनके साथ अन्याय किया। देखिए कैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई थी। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके पास अब कोई अवसर नहीं रहा सिवाय पश्चाताप करने के। साहब कहते हैं विकल राम रंग तेरा। हे मनुष्य, हे जीव, हे राम, तुम शांति के सागर हो, तुम चाहो तो शांति में निमज्जन कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना करके तुम दुख बनाने का काम करते हो, स्वयं उलझन पैदा करते हो, राग द्वेष की आग में जलते हो, इसीलिए तुम्हारी वासना की गठरी छीड़ नहीं होती है। साहब आगे कहते हैं कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। साहब उदाहरण देते हैं, जैसे कोई स्त्री है और वह कुब्जा पुरुष मतलब नपुंसक पुरुष से आलिंगन करे तो उसकी मन की साध कैसे पूरी होने वाली है? उनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आदमी केवल क्रियाकांड, बाहरी काम तक ही रह जाए सिमट करके, वो सोचे कि हम बड़े धार्मिक हैं, तो उसे शांति कैसे मिल सकती है? और बाहर का काम करके तीर्थों में भटकने से कोई मतलब नहीं है। कब तक तीर्थों में भटकते रहोगे? ये बाहरी क्रिया कर आप मन में थोड़ा आनंद दे सकता है, लेकिन असली शांति पैदा नहीं कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है। सही बात है, सीढ़ी है तो उसका उपयोग करना चाहिए। तो सीढ़ी का उपयोग क्या किया जाता है? सीढ़ी बैठने के लिए तो होती नहीं है। सीढ़ी का उपयोग है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला आदमी एक सीढ़ी पर पैर रखता है, फिर उसके ऊपरी सीढ़ी पर, अगली सीढ़ी पर, ऐसा वह छत पर पहुंच जाता है। सीढ़ी पर कोई आदमी बैठा रहे और कहे कि महाराज सीढ़ी मूर्ति पूजा सीढ़ी है, तो मूर्ति पूजा सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए है कि बैठने के लिए है? आप रेलवे स्टेशन में सीढ़ी चढ़ते होंगे तो आप अनुभव करते होंगे कई बार, कितने लोग ऊपर जाते हैं, कितने लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वहीं अगल बगल कुछ मांगने वाले होते हैं, दिन और रात वहीं पर बैठा का बैठा रह जाता है। वह न तो ऊपर ही पहुंच पाता है और न नीचे ही पहुंच पाता है। तो सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए है, मूर्ति पूजा आदमी को जोड़ने के लिए है। इसीलिए तो कहा गया है, गोस्वामी जी ने खुद कहा है, तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया को खेल, सांच पति से भेंट बई दियो पिटारा फेंक। मूर्ति पूजा क्या है? जैसे बच्चों का खेल। बच्चे क्या करते हैं? लड़की और लड़का बनाते हैं, पुत्रा और पुत्री, उसी की शादी ब्याह करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी में खेलते हैं, आनंदित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन जब उस लड़की को सही पति मिल जाती है तब वह खेल की पिटारी को फेंक देती है। सांच पति से भेंट भई दियो पिटारा फेंक। सही प्रीतम को पाना है तो अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। हम बाहर किसी को ना जाने, हमारा क्या घटता है। दुनिया को तो देख ही रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से क्या पाए हैं आज तक। दुनिया में उलझन और तनाव, धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला है। गुरुदेव जी कहा करते थे,
कि आदमी जब धोखा खा जाते तो इन बूढ़ों को तो जवानों को बता देना चाहिए कि हमने इस दुनिया में कुछ नहीं पाया है, भोगों में पड़ करके अपने को छीड़ किया है। लेकिन ये जवान समझने वाला कहाँ है? किसी को अगर बताओगे कि इन भोगों में ना पड़ो तो क्या कहेगा? क्या कि देखो बाबा तो सब सुख भोग लिया और हमको कहता है कि उसमें पड़ो मत। और समझने वाला कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी उम्र अधिक हो जाती है उसका अनुभव बढ़ता जाता है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। ये जो कल्याण का रास्ता है, कल्याण का मार्ग है, वह कहने सुनने की बात नहीं, वह देखा देखी बात है, उसको अनुभव करने की बात है। दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। शादी में क्या होता है? दुल्हा को दुल्हन मिल जाती है और दुल्हन को दूल्हा मिल जाता है, बाकी बाराती लौट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। साहब कहते हैं जो साधक होता है उसकी मनोवृत्ति को निज आत्मदेव रूपी प्रीतम मिल जाता है, पति मिल जाता है, अपने आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तब उस समय ये तत्व प्रकृति रूपी शरीर रह जाता है। आज से 1000 वर्ष पूर्व धर्म कीर्ति नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने उस समय कहा था, वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तृवादा स्नाने धर्मेच्छा जाति वादा वलेपा संतापा रंभ पापा नाय चेति ध्वस्त प्रज्ञा नाम पंचलिंगानि जानिए। वे 1000 वर्ष पूर्व कहते हैं वेदों को प्रमाण मानना, कोई अलग से लौकिक परमात्मा मानना, किसी नदी आदि में स्नान करने से धर्म की पूर्ति मानना, ऊंच नीच जाति मानना और तपस्या करके सभी दुखों का अंत मानना। वे क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि खराब हो गई है उसकी मूर्खता की ये 5 निशानियां, बहुत कठोर शब्दों में प्रयोग करते हैं। जिसकी बुद्धि खराब हो गई उसकी मूर्खता की ये 5 निशानियां हैं। किसी विद्वान ने और भी कहा है, आप सुदेवा मनुष्या नाम दिव्य देवा मणिषा नाम बाला नाम काष्ठलुष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। जो साधारण मनुष्य होते हैं, गंगा जमुना आदि तीर्थ ही उसके लिए देवता है। और जो विद्वान ढंग के होते हैं, मनीषी नाम मनीषी जन होते हैं, उनके लिए चांद सूर्य सितारे यही देवता होते हैं। वैज्ञानिकों का काम क्या है? वे उसी में अपना जीवन बिता देते हैं, उसके लिए वही देवता है। बाला नाम काष्ठलोष्ठेषु, जो बाल बुद्धि वाले हैं उसके लिए काष्ठ या धातु लोहा की बनी मूर्तियां ही देवता है। लेकिन बुधस्य आत्मनि देवता, जो जागे हुए पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, उसके लिए आत्मा ही देवता है। ये केवल कबीर साहब का कहना नहीं है कि आत्मदेव भव। सभी जो ज्ञानी जन हुए उसके लिए वे सब एक मत से कहते हैं कि आत्मा ही देवता है। उसकी प्राप्ति कब होगी? जब अहमता और ममता का त्याग हो जाएगा, जब अहंकार हमारा पूरा चूर हो जाएगा, उस दिन हमें वह प्राप्त हो सकता है। तो मैं कह रहा था, पुरिया जरे वस्तु निज उभरे विकल राम रंग तेरा, कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा।